नमस्कार फाइटर्स, कैसे आप लोग? एंजॉय कर रहे हो? थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का सबसे पहले मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट अथवा फाइटर सपोर्ट सिस्टम के बेहतरीन लीडरों की तरफ से एक बार फिर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, आपने लोगों को अचीवमेंट करते देखा, पैसा कमाते देखा, खुशियां मनाते देखा, नाचते देखा, जोशीले भाषण देते हुए सुना, तो काफी कुछ आपने देखा। तो किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा पैसे के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा यहाँ नाचने के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा यहाँ पर मालाएं पहनने के लिए काम होता है, कोई सोच रहा होगा अपना नाम बनाने के लिए काम होता है। यस और नो? क्योंकि हर आदमी की सोच अलग अलग है। दोस्तों, ये जो भी माहौल आपने देखा, लेकिन इसके बीच में आपने एक छोटा सा माहौल और देखा। एक आम आदमी, एक मजबूर आदमी आया और उसने कहा जी मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने क्या कमाया, मैं ठीक हुआ। यस और नो? मैं ठीक हुआ, मेरी बीमारी ठीक हुई, मेरे पापा की बीमारी ठीक हुई, मेरी माँ की बीमारी ठीक हुई, मेरे मिलने वालों की बीमारी ठीक हुई। क्या वो आदमी झूठ बोल सकता है? सब कुछ झूठ हो सकता है, सब बातें झूठ हो सकती है, ये कंपनी झूठ हो सकती है, प्रोडक्ट झूठ हो सकता है, चेक झूठा हो सकता है, लेकिन एक बीमार आदमी जो चल नहीं सकता, अगर वो चल के दिखाता है कि ये प्रोडक्ट खा के मैं चल रहा हूं, वो झूठा नहीं हो सकता। यस और नो? दोस्तों, मैं हम बैठे बैठे 4-5 घंटे से मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक ही बात चल रही है जो मुझे परेशान किए जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही है कि क्या होगा इस देश का। कैसा काम कर रहे हैं हम लोग? अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। इसमें भी कोई हमारे साथ आता है, कोई नहीं आता, और कोई आके भी नहीं काम करता, कोई आता ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे साथ काम कर, हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छी खाने पीने के बारे में बताएंगे, लोगों को बीमार नहीं होने देंगे, लाखों रुपए की जो बीमारियां लोगों की हजारों में खत्म कर देंगे। चला हमारे साथ दे, तो भी हमारा साथ देते नहीं है लोग। और अगर कोई आ भी जाता है, पैसे दे भी देता है, हमारे साथ जुड़ भी जाता है, तो भी काम शुरू नहीं करता। क्योंकि आज ये हिंदुस्तान जो पीछे है, आज हमारा देश, मैं कोई देशभक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में 5 घंटे से कुछ चल रहा है वहां बैठे बैठे। आज ये हिंदुस्तान जो पीछे है, आज यहां पर सब कुछ होते हुए, सबसे अच्छा क्लाइमेट होते हुए, सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद होते हुए, सबसे अच्छे लोग होते हुए, सबसे अच्छे दिमागदार डॉक्टर हिंदुस्तानी, सबसे अच्छे दिमागदार साइंटिस्ट हिंदुस्तानी। लेकिन हिंदुस्तानी की एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तानी पे भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। कब आएगा ये विश्वास और कितना वक्त लगेगा? मैं आज ये सोच रहा था बैठे बैठे कि शायद इस हिंदुस्तान को एक देखने में मेरी जिंदगी निकल जाएगी, और कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, और भी कुछ नया काम करूंगा, लेकिन मेरा मकसद एक है, हिंदुस्तान के इंसान में हिंदुस्तानी आत्मा को जगाना, जो हमारी नहीं जाग रही। आज कैसे कैसे मुद्दे आप देख रहे हो, मैं अपनी कमरी में बाद में आऊंगा, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे मुद्दे। मैं इससे नफरत करता हूं, ये इससे प्यार करता है, कोई हिंदू से नफरत करता है, कोई मुसलमान से नफरत करता है, कोई चमार से नफरत करता है, कोई चूड़े से नफरत करता है, कोई नाई से नफरत करता है। क्या हो रहा है ये? यही कंट्री है क्या हमारी? हाँ, यही कंट्री है क्या? ऐसे हम क्यों हैं? क्यों नहीं हम इंसानियत को पहले आगे रखते? क्यों हम इंसान नहीं बनते? क्यों हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? क्यों अपने देश के लिए सर्वोत्तम पहले हम नहीं करते काम? अरे देश सबसे पहले है। अगर देश है तो हम है, और देश नहीं तो दोस्तों हम भी नहीं। अगर जानना चाहते हो देश की ताकत, तो जाओ सीरिया में, रहना मुश्किल हो जाएगा। जाओ इजिप्ट में, दूसरी कंट्रियों में, रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे कंट्री के लिए जीना है हम लोगों को, कंट्री के लिए, उसके बाद परिवार आता है। अगर कंट्री है तो परिवार भी और हम भी हैं। उस एक छोटी सी मुहिम इस कंट्री के लिए हम चला रहे हैं, एक छोटी सी मुहिम। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को मालूम है, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, पर एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, वो आयुर्वेद को लेकर। हमारे देश में हर आदमी बीमार है, हर गरीब आदमी के पास बीमारी ठीक करने के पैसे नहीं है। लोग इतने इतने कसाई बन चुके हैं, ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं कि अगर 5 लाख नहीं है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन के लिए एंट्री नहीं करते, मरीज बाहर तड़पता मर जाता है। यस और नो? यस और नो? ये सच है। हम एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं। ये कैसे आई मेरे दिमाग में दोस्तों? क्या था एसलीपीएस? क्यों बनी एसलीपीएस? एसलीपीएस कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ना ही पैसा कमाने की मशीन है। ये तो एक सोच है।
मैंने 15 साल देश सेवा की है, आर्मी के अंदर था मैं, और आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने कश्मीर में ही काटा है। और कश्मीर के अंदर जहां पर लोग किसी को हथियार बना के पीछे चलते हैं, ये बंदा अपनी छाती लेके आगे चलता था। जिसने मेरे साथ कश्मीर काटा है वो जानता, वहां भी मुझे बादशाह के नाम से जाना जाता था। गोलियां चलाई भी हैं, खाए भी हैं, लोग मारे भी हैं, सब कुछ किया है। अंडरस्टैंड? आर्मी की नौकरी की 15 साल, ईमानदारी से जीवन जी रहा था। इसके बीच में एक कंपनी आ जाती है जिसने मुझे ज्वाइन करा लिया। मैं एक भूखा इंसान था, जीवन में कुछ करना चाहता था। उस कंपनी में मैंने काफी मेहनत की, करोड़ों रुपए भी कमाए, लेकिन अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि करोड़ों रुपए मैंने लाखों लोगों का दिल दुखाकर कमाए। कुछ गलत चीजें मैं बेच रहा था, गलत प्रोडक्ट बेच रहा था, किसी काम के नहीं थे, एक सपने बेच रहा था, और सपने बेच बेच के गरीब से अमीर से सबसे ठग रहा था, ये मान लेना मेरे को। लेकिन मैं ना समझता, मुझे पता नहीं था कि ये चीज गलत है सही। लेकिन जब मुझे वो चीज पता चली ये सही है गलत है, ये गलत है, तो दोस्तों मैंने किसी ने मुझे सोच नहीं दी, मैं अपने चारपाई पे लेटा हुआ उस ऊपर वाले से, खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से बात करने लगा। मैंने कहा भगवान, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अच्छाई और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। मुझे पता है पैसा कमाने के लिए बेचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं ऐसी चीज बेचना चाहता हूं, मैं 2 रुपया भी कमा लूं और 2 करोड़ लोगों की दुआ भी कमा लूं। मुझे कोई ऐसा काम बता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था दोस्तों, मुझे नहीं पता था क्या आयुर्वेद है, कैसे बेचना, ये प्रोडक्ट कहां बनते हैं, कैसे बनवाते हैं, क्या कुछ नहीं पता था। विल यू बिलीव दीज वर्ड्स आर फ्रॉम माई हार्ट? विल यू बिलीव? बस भगवान को पता था ये बंदा ये बात सोच रहा है। ऐसे सोचते सोचते उस कंपनी में मैं महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता था। मेरे दिमाग में एकदम क्या फितूर आया, मैंने 6 लाख रुपए को लात मार दी, रिजाइन दे दिया कंपनी को। और मैंने उस कंपनी को बोला अब ये गंदी चीजें मैं नहीं बेचूंगा। तो बोला 6 लाख रुपए पे लात मार रहा है संजीव कुमार, बर्बाद हो जाएगा, लोगों की ठोकरों में आ जाएगा। मंजूर है ठोकरे खाना, पर दिल दुखाना मंजूर नहीं। पकड़ो रिजाइन, नहीं चाहिए तुमसे कुछ। कैसे आई ना स्लीपियस, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। और शायद आज तक मैंने कभी स्टेज से ये बातें नहीं बताई, लेकिन मेरा कुछ माहौल देखकर हिंदुस्तान का मुझे कुछ हो रहा है। तो फिर ऊपर वाले ने 2 साल तक दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, अपने घर पे अपना बचा हुआ जो पैसा था वही खाने पीने में निकाल दिया। लेकिन रोज सर्वे करता रहा, क्या करूं। जिस भी बिजनेस को देखता था वहीं पर गाली देखता था, बद्दुआ देखता था। व्यापारी को गाली मिलती है, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो टी शर्ट खरीद के लाते हैं, टी शर्ट खरीद के बाहर आते हैं, बोलता है हरामजादे ने 200 रुपए लूट लिए। ये सर नो, जूता खरीद के लाते हैं, बोला 100 रुपए लूट लिए। इवन आलू खरीद के लाते हैं तो बोलता साले ने 2 रुपए महंगे लगा लिए। तो मैं ये चाहता था कि भाई बिजनेस तो अपन भी करेंगे, पर गाली के साथ नहीं, मोहब्बत और दुआ के साथ करेंगे। बस ये सोच के साथ एक दिन कहीं बैठा था, बातचीत होने लगी हेल्थ के ऊपर, लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर, कि बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, आने वाला समय बहुत खराब है, आने वाली दुनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है बीमारियों के लिए। लोग खाना पीना इस तरह का उपयोग कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, लोग बहुत बीमार होंगे, इनसे कैसे बचा जाए। कहीं बैठा था, किसी ने सोच दी कि आयुर्वेद के साथ इससे बचाया जा सकता है। आयुर्वेद के साथ और लोगों को एजुकेट करके कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, एजुकेट भी करना पड़ेगा। और लोगों को फिर सॉल्यूशन के रूप में अगर आयुर्वेद दिया जाए तो हो सकता है कि ये देश में आने वाला जो समय है, जो इतना विनाशकारी समय है, उससे कुछ ना कुछ इस देश का बचाव हो जाए। दोस्तों इस सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। जब मार्केट में आए, लोगों ने बोला ऐसी बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, ये प्रोडक्ट सबके अच्छे होते हैं, सब बोलते हैं रिजल्ट देंगे। मतलब सबके दिमाग में क्यों हमारी प्रॉब्लम है हर एक दूसरे को शक से देखना, हर एक इंसान पे शक करना। यस और नो, यस और नो, प्रॉब्लम है ये हमारी हिंदुस्तानी लोगों की। हर आदमी को शक से देखते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, शक, एक शक का जगह हम अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं। लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई, इस तरह की कोई कंपनी नहीं हो सकती जिसके प्रोडक्ट में ऐसा रिजल्ट हो। दोस्तों 9 नवंबर 2014 को ऐसे एक स्टेज था, वहां से एक बात बोली थी कि एस्क्लेपियस बनाने का रीजन एक ही है कि सच बेचकर पैसा कमाना। 1.5 साल से सच बेच रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। मकसद एक ही है, लोगों को ठीक कर पैसा कमाना। हमें नहीं कमाने अरबों खरबों रुपए,
कई बार लोग आ जाते हैं, संजीव सर आपकी कंपनी का विजन बताओ, मिशन बताओ। मतलब वही गंदगी। विजन में क्या, कितना पैसा कमाना चाहते हो, मिशन में क्या, कितना बड़ा बनना चाहते हो। अरे हमारा कोई विजन नहीं है। अंडरस्टैंड, वी आर द विजन लेस पीपल। हमारा कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मेरे से अगर कोई आके पूछता है सर मैं आपकी कंपनी में काम जब करूंगा जब आप अपना विजन और मिशन बताओगे, मैं बोलता हूं मेरा कोई विजन नहीं। टाटा मैं बन नहीं सकता, अंबानी मैं बन नहीं सकता, बिरला मैं बन नहीं सकता, ना ही बनना चाहते हैं। हमारा विजन सिर्फ एक है, पूरी जिंदगी जब तक इस सांस में सांस है लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना, ठीक करना और टाइम से उनका पैसा देना। दैट्स ऑल, दैट्स इज आवर विजन। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहां आपको मोटिवेट कर रहे हैं, भाई आओ काम करो। अरे काम मत करो, इसे काम समझ के करोगे काम नहीं हो पाएगा, इसे मिशन समझ के करो। एक तरह ये आजादी की लड़ाई है। कभी तुम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज बीमारियों के गुलाम हो। बीमारियों से आजादी की लड़ाई है। जैसे आजादी की लड़ाई में देशभक्तों ने काम किया, ऐसे देशभक्त बनकर इसे मिशन समझ के करो, तब काम होगा ही होगा। अंडरस्टैंड, इट्स अ मिशन टू डू समथिंग गुड। कम से कम रात को सोते समय नींद तो आती है। ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं, जब बोलते हैं मैं ठीक हो गया सर, मेरा ये हो गया। अरे आखिर इतने जालिम हम कैसे बन सकते हैं, इतने लालची भी कैसे बन सकते हैं। हर समय अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म दे रही है आपको कि सोच ले लोगों के बारे में। अरे ठीक है वो जोड़ मत जोड़, एक प्रोडक्ट तो बेच के आ जा। मैं नहीं कहता तू 10,000 ला, 20,000 ला, 50,000 ला, एक प्रोडक्ट बेचकर उसकी बीमारी तो ठीक करके आ जा। इसीलिए तो हम आए थे यहाँ पर, और इस मिशन में आप सब हमारे भागीदार हो। और इस मिशन को आप सब आगे जब भी अच्छी तरह बढ़ा सकते हो जब कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी आपके अंदर जाग जाए। जिस दिन वो जाग गया ना, किसी को मोटिवेट करने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको आयुर्वेद के साथ काम क्यों करना। अंडरस्टैंड। अब बात यह है दोस्तों, इंसान कितना मर्जी पैसा कमा ले, क्या पैसे से कभी सुकून मिला है? अन्ना हजारे के पास पैसा है क्या? क्या कोई सुकून, क्या उसे सुकून है या नहीं है? क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से सुकून नहीं मिलता। उस पैसे को कमाने के लिए मैं काम क्या कर रहा हूं, क्या वो काम अच्छा है, बुरा है, मैं लोगों को लूट रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, गलत चीजें बेच रहा हूं। अगर मेरा काम बुरा है और पैसा अच्छा है तो रात को नींद नहीं आती, और मुझे पैसा कम मिलता है लेकिन मेरा काम अच्छा है तो भी रात को आराम से नींद आती है। यस और नो? तो आप काम क्या करो, एक बार सोच के तो देखो आप क्या काम करो। आप ऐसे लोगों की भीड़ को बुलाते हो, सेमिनार करते हो, यस और नो? लोगों के घर घर जाते हो, क्या बताते हो? पहली चीज क्या बताते हो? भाई पेप्सी मत खाना, पिज्जा मत खाना, बर्गर मत खाना, खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लेना, पानी तो फ्री का आता है, पैसे का तो नहीं आता। यही बातें बताते हो, है ना? कोई जरूरी नहीं है उसके पास पैसा हो, तुमसे जुड़े, तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदे, पर तुम कुछ अच्छा बताते हो या नहीं? कुछ अच्छा बताते हो। तुम लोगों को कहते हो भाई भगवान ने गॉड मेड फूड खा, मैन मेड फूड मत खा। मैन मेड फूड, ये इंसान लालची था, लालची है, लालची रहेगा। इसने अपने लालच के लिए कभी किसी को नहीं देखा, ये सबकी गर्दन काटता आया, काटता रहेगा, क्योंकि ये इंसान है। और भगवान ऐसा कभी कर नहीं सकता। तो भगवान ने जो खाना हमारे लिए बनाया वो खा, दाल खा, चावल खा, फल खा, फ्रूट खा, सब्जी ला। इंसान ने बनाया चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, आइसक्रीम, किसने बनाई है? किसने बनाई है? किस लिए? अपने लालच के लिए। चाहे वो पेप्सी एक जहर है, वो जहर की शाहरुख खान ऐड करेगा, सलमान खान थम्स अप की ऐड करेगा, यस और नो? अक्षय कुमार ऐड करेगा। वो जहर को पीने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, क्योंकि वहां लालच है। और हम लोग इस लालच को दरकिनार कर कर लोगों को भगवान के खाने से जोड़ रहे हैं। इससे अच्छा काम आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे बताओ? और कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपका प्रोडक्ट खरीद के जाएगा। लेकिन एक तो अच्छी बात है, मैंने 500 लोगों को समझाया, 500 लोगों में किसी ने पेप्सी छोड़ी, किसी ने बर्गर छोड़ा, किसी ने 1 घंटे बाद पानी पीना शुरू किया, किसी गरीब आदमी ने सुबह उठकर 1 लीटर गर्म पानी शुरू किया पीना। उसकी अंदर की सारी बीमारी खत्म हो सकती है 1 लीटर गर्म पानी से। अरे उसने हमारा एक प्रोडक्ट नहीं लिया, 500 लोग आए, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने कुछ बदलाव किया। तो हमने नोट नहीं कमाया, पर हमारी हाजिरी उस ऊपर वाले के यहां पक्का लगी होगी कि अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? पैसा तो सेकेंडरी है माय डियर, प्राइमरी हमारा काम है। कहते हैं सक्सेस का
सफलता का बाई पार्ट पैसा होता है। अंडरस्टैंड? मुझे क्रिकेटर बनना है, अच्छा, अगर मैं क्रिकेटर बन गया तो पैसा तो पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, अगर मैं अच्छा एक्टर बन गया तो पैसा तो अपने आप आ जाता है। लेकिन मेरा कर्म में मुझे सफल होना है, मेरे काम में मुझे सफल होना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, और मुझे इस आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है, लोगों को खाने पीना सिखाना है, क्या खाना अच्छा है क्या बुरा। अगर इसमें आप लोग सफल होते जा रहे हो तो इस तरह ट्रिपल डायमंड बनते जा रहे हो। यस और नो? तो मेरे दोस्त, ये एक सच है जिस सच के साथ आप लोग जाने अनजाने में अपने दोस्त के थ्रू इसके थ्रू यहाँ पर आते हैं। अंडरस्टैंड? तो माय डियर फ्रेंड, ये काम हम लोग कर रहे हैं। इस काम में, इस मिशन में आपको हमारा साथ देना है नहीं देना ये आपने समझना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, मजबूर नहीं करूंगा, पर मैं एक लिख के गारंटी देता हूं, जिस गरीब का 2.5 लाख का ऑपरेशन लिखा है ना, अगर तुमने 2,500 में उसका ऑपरेशन ठीक कर दिया तो मैं क्या दूंगा, क्या कमीशन आएगा नहीं मालूम, लेकिन जिसने 2.5 लाख जिस गरीब के बच गए और 2,500 में ठीक हो गया, वो इतना कुछ दे देगा, ये जन्म तो क्या दूसरा जन्म भी पार हो जाएगा भाई साहब। अंडरस्टैंड? ये थी सोच एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और इसी सोच पे हम काम कर रहे हैं। आज 10 प्रोडक्ट है, कल 11वां आएगा, 12वां आएगा। अभी मैं यहां पर बात कर रहा था विषम चौहान जी से, मैंने कहा, मैं बैठे बैठे कर रहा, सर अपने को आइडिया नहीं लगानी, अपने को लोग नहीं जोड़ने, अपने को हर घर में प्रोडक्ट सेल करना। क्या करना है? हमने हर घर में प्रोडक्ट सेल करना है। जोड़ने जुड़ाने की नीति तो उसे बतानी जिसे जरूरत है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार बच्चा है, कोई हाउसवाइफ है, या कोई पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इसके सिवा तो प्रोडक्ट प्लान पे आपका फोल्डर बंद हो जाना चाहिए, बात खत्म। अंडरस्टैंड? हमें प्रोडक्ट सेल करना है, अपने यूजर ज्यादा बनाने हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट खिलाने के लिए, खाने के लिए मजबूर